साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 11। ये डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्विलिटी की जो लोक शांति है उसके विरुद्ध किए गए अपराध। अब लोक शांति भंग तभी होती है कि जब 5 या 5 से अधिक लोग जमावड़ा करके एक अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट रख के काम कर रहे हो। ये सरकार का मानना है, जिस कारण जो सेक्शन पहला इसमें रखा गया है उसमें डिफाइन किया गया अनलॉफुल असेंबली को। अब डिफाइन तो किया गया पर इसके साथ साथ वेरियस कैटेगरी को भी यहाँ पर रखा गया है ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं कानून को उनको ये क्लियर हो सके भाई किस किस तरह से लोक शांति जो है भंग हो सकती है। वैसे तो अगर शांति भंग करने तो शादी कर लो, ज़रूरत नहीं है 5 या 5 से अधिक लोगों की। पर ठीक है, जो लोग शादी नहीं करते उनकी भी शांति भंग तो करनी पड़ेगी। तो वो शांति भंग कैसे हो, तो उसके लिए 5 या 5 से अधिक लोगों को पाबंद कर दिया कि भाई आपको जमावड़ा इस तरह से नहीं करना है कि भाई किसी की आप शांति भंग कर दो। तो शर्त क्या है अनलॉफुल असेंबली के लिए एज पर सेक्शन 186 ऑफ BNS कि इट शुड बी एन असेंबली ऑफ 5 और मोर देन 5%। दूसरी बात, दे आर जॉइंड इन दैट असेंबली टू कमिट अ थिंग बाय हैविंग अ कॉमन ऑब्जेक्ट, कि कोई काम को करने के लिए उनके पास एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। पर ऐसे सिनेरियो में अगर उसको हमें कहना है अनलॉफुल असेंबली तो हमें निम्न 5 शर्तों पे जो है जोर देना होगा। पहली शर्त क्या है, सरकटे का आतंक कहाँ देखा था आपने, स्त्री नंबर 2 में देखा था ना, स्त्री पार्ट 2 या नंबर 2 जो भी है। तो उसमें क्या था, सरकटे का आतंक, वो आता था और उसकी जो जटाएं थी उससे पकड़ लेता था लड़कियों को और उठा के ले जाता था। ये तो होता था उसके अंदर। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। 5 या 5 से अधिक लोग जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, आतंकित करना। किसको, सरकार को। सरकार कैसी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो या स्टेट गवर्नमेंट भी हो। सरकार की संसद तो उसको हम कहेंगे पार्लियामेंट, या सरकार की विधायी गवर्नमेंट उसको हम कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, या इसके अलावा कोई पब्लिक सर्वेंट है जो काम कर रहा है अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, उनको आतंकित करना, उनको भय में डालना, आतंकित करना, उनको ओवरवे करना। ये प्रोविजंस जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है क्लॉज नंबर 1 के अंदर। ईजी हो गया, अब तो आपको रट गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी बात है कि कोई लॉफुल प्रोसेस लेके आया, बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना, ये ठाकुर ने डायलॉग बोला था। तो वो समझा रहा है भाई इन कुत्तों के आगे मत नाचना, इन कुत्तों के पीछे नाच लेना पर आगे मत नाचना। क्लियर है। तो ये तो खैर बात कॉमेडी की है, बट चीज़ों को समझाना है, इजी करना है तो मुझे आपको आपकी भाषा में जो है समझाना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आप रट रट के जो है पागल हो जाओगे। तो कोई आदमी लेके आ रहा है लॉफुल प्रोसेस, जय वीरू आएंगे, जय वीरू आएंगे, तो लॉफुल प्रोसेस आ रहा है उसको रोक देना, रेसिस्ट कर दिया। लॉफुल प्रोसेस आया उसको रोक दिया। तो लॉफुल प्रोसेस या कोई लॉ का कमांड है उसको रोकना 5 या 5 से लोगों के द्वारा, तो ऐसी असेंबली क्या होगी, अनलॉफुल असेंबली। तीसरा क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ, या ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करना जो उनसे मिलता हुआ है। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है कि कोई प्रीमाइसेस है उसमें आप एंटर करके परमिशन नहीं है, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेसपासिंग, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने कोई आर्टिकल है, ठीक है, कोई विषय वस्तु है, उसको नुकसान पहुंचा दिया, ये अपराध क्या हो गया, मिसचीफ का। तो अगर ये अपराध 5 या 5 से अधिक लोग करेंगे तो उनकी असेंबली को क्या कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली। दिस क्राइम ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास हैज़ बिन कमिटेड बाय द अनलॉफुल असेंबली, ये इसके लिए आ जाएगा टेक्निकल टर्म। अब इसके अलावा है कि क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करना या उसको दिखाना। भाई दिखाने में तो बहुत चीज़ें हैं, अब और चीज़ें भी जो है दिखा सकते हो, अपना सांस दिखाओ, जौहर दिखाओ, क्लियर है। पर क्रिमिनल फोर्स दिखाने का नुकसान क्या है, बाय द अनलॉफुल असेंबली। पर क्रिमिनल फोर्स क्या है, इसको लिए आपको जो है कानून पढ़ना पड़ेगा। क्रिमिनल फोर्स क्या है कि यदि आप फियर अनोयंस कॉज कर रहे हैं किसी व्यक्ति में तो ये इंडिकेशन है क्रिमिनल फोर्स का। क्रिमिनल फोर्स में क्या है कि इस तरह से एक्ट अपॉन करना कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को आप छीन लें, ठीक है, उसके सुखाधिकार है उसको आप छीन लें, जिससे वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, या उसका राइट टू वे है उसको आप छीन लें। तो ये स्थिति कवर होगी क्लॉज नंबर D के अंदर। अब आते हैं अपन क्लॉज नंबर E के अंदर कि ऐसा कोई फोर्स यूज़ करना या ऐसा कोई फोर्स दिखाना जिससे किसी व्यक्ति को कंपेल करना कि तुम ये काम करो, जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है। क्लियर है। या ऐसा काम मत करो जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड है। उदाहरण के लिए वापस चलते हैं हम ठाकुर के उदाहरण पे, बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना। तो कोई भी औरत किसी मर्द के सामने नाचने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर हो गया। पर कंपेल कर रहे हैं कि नाचना, क्लियर है, पर वो बाध्य नहीं है। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि किसी काम को करने के लिए बाध्य करना है, जिसको करने के लिए बाध्य नहीं है, कैटेगरी आ गई। और नहीं करना उसको है, बट
उसके बावजूद भी कंपेल करना कि कर कर कर, तो ये कैटेगरी यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा नहीं करना है फिर भी हम उसको वापस से कंपेल कर रहे हैं कर, तो ये कैटेगरी भी जो है यहाँ पर रखी गई है। इसको नहीं करना है उसको तो कर, इसको करना है उसको मत कर। क्लियर हो गया आपको? तो ये सब कैटेगरियाँ जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है। शब्दों की बढ़ोतरी हो सकती है, उसके लिए माफ़ी। क्लियर है? अब आते हैं अपन स्पष्टीकरण पे। कोई असेंबली शुरू में अनलॉफुल नहीं थी पर बाद में बन गई अनलॉफुल, तो क्या करें भाई? बन सकती है, कोई दिक्कत होना है। जब गंगाधर शक्तिमान बन सकता है तो असेंबली अनलॉफुल असेंबली क्यों नहीं बन सकती है मेरे भाई? बन सकती है। दूसरी बात है, अब बात कर रहे हैं अपन सब क्लॉज नंबर 2 की। देखो, कोई संगठन होता है, उसकी मेंबरशिप होती है। क्लियर है? पर ये संगठन जो है इसकी मेंबरशिप नहीं है, तब भी इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऐसा संगठन बनाते हो या उसकी मेंबरशिप को लेते हो, मेंबरशिप मीन्स उसको आप ज्वाइन करते हो, तो अनलॉफुल असेंबली को बनाना और उसका सदस्य बने रहना, जिसका पर्पस क्या है कि हम क्राइम कमिट करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में कंसर्न जो व्यक्ति हैं, जो उस असेंबली के पार्ट हैं, वो समस्त व्यक्ति जो है जिम्मेदार होंगे। और पनिशमेंट कितना है यहाँ पर? 6 मंथ का और फाइन का, या दोनों का। हुएवर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि ये जो असेंबली है वो अनलॉफुल है, इसको वो ज्वाइन करता है या इसको वो कंटिन्यू करता है या इसका मेंबर रहता है, तो इस सिनेरियो में वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। ये कहता है क्लॉज नंबर 2। क्लियर हो गया? अब आते हैं जी क्लॉज नंबर 3 के अंदर। जो कोई भी ज्वाइन करेगा या कंटिन्यू करेगा अनलॉफुल असेंबली को, ये तो कॉमन हो गया। नोइंगली दैट सच अनलॉफुल असेंबली हैज़ बिन कमांडेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ टू डिस्पर्स, कि जिसको कमांड कर दिया गया है कि भैया आप शांति बनाए रखें और आप अपने अपने घरों को जाएं, डिस्पर्स करें, तब भी डिस्पर्स नहीं बने। अरे हम तो लड़ेंगे, हम तो शक्तिमान हैं, हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। जैसे स्टूडेंट करते हैं प्रोटेस्ट कि हाय हाय प्रशासन, हाय हाय, कई लोग करते हैं रोड पे निकलते हुए, हाय हाय, देखा होगा आपने। और जो कंसर्न पुलिस वाले हैं उनको कमांड देते हैं कि भाई आप डिस्पर्स कर जाओ, ना तो हमें आप पर गोले दागने पड़ेंगे। ठीक है जी। और गोले दागने के बाद क्या होता है मालूम है ना आपको? गैस निकलती है, और वो गैस जो है आंसू गैस होती है और नुकसान भी कर सकती है, केमिकल उसमें खतरनाक होते हैं। क्लियर है? बट वो ऐसा एक्शन लेने से पहले हमेशा कमांड देंगे डिस्पर्स करो। डिस्पर्स नहीं होगी अनलॉफुल असेंबली, फिर वो एक्ट अपॉन करेंगे। क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं अपन क्लॉज नंबर 4 में। अब कई लोगों को शौक होता है भैया बंदूक दिखाने का, ऐसे दिखा लेते हैं बंदूक। भाई बंदूक चलाओ, दिखाओ मत। और जब बंदूक चलती तो फिर शिकार तो होगा ही होगा। तो बंदूक दिखा रहे हैं, यस डेडली वेपन, या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे मौत कारित हो सकती है, उस असेंबली को ज्वाइन करता है। आ गए जी, अब गब्बर सिंह ज्वाइन करेंगे जी अनलॉफुल असेंबली को, तो ऐसा गब्बर सिंह भी दंडनीय अपराध की श्रेणी कारित कर रहा है स्वयं के लिए और अपने साथियों के लिए। क्योंकि उससे मतलब नहीं है कि किसी के पास हथियार था या नहीं था, हालांकि हथियार सबके पास है, बट ये हथियार अलग तरह का है कि डेडली वेपन है, ऐसा वेपन जो मृत्यु कारित कर सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में प्रत्येक व्यक्ति उस अनलॉफुल असेंबली का जिम्मेदार होगा और उस पर 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट या फाइन की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। अब आते हैं अपन क्लॉज नंबर 5 पे कि 5 और मोर देन 5 पर्सन्स हैं और ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने में जो है लगे हुए हैं। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में ऐसी असेंबली को लॉफुल कमांड दे दिया गया है, तब भी वो जो है डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी असेंबली का हर मेंबर जो है जिम्मेदार होगा और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन से जो है उस पर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। अब आते हैं अपने क्लॉज नंबर 6 के अंदर कि जो कोई भी हायर करेगा। भाई कई बार क्या होता है कि जैसे देखा होगा अपने नेता जो है भीड़ इकट्ठी करते हैं रैली में, आ जा भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। और फिर जब उनसे पूछते हैं भाई क्यों आए हो तुम, किसका प्रचार कर रहे हो, बोले मारे हो कहीं पतो भाई थे मारे को एंगेज करी हो थे मैं आगे बाटे थे, मारे को 500 रुपये दियो या 1000 रुपये दियो थे, ईशान के बाने बाटे आगे हो, मारवाड़ी भाषा है। तो मेरा कहना यह है कि अनलॉफुल असेंबली जो है पूरी नहीं हो रही पर कहीं खुजली मस्ती है, चलो जी इसको पूरा करते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं? हायरिंग करके, ठीक है जी, एंगेज करके, या किसी को एम्प्लॉय करके, या किसी को प्रमोट करके, या किसी को कन्वेंस करके कि वो ऐसी असेंबली का पार्ट बन जाए। ऐसी अनलॉफुल असेंबली अगर बना दी गई है तो ऐसे स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति जो इस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है वो जिम्मेदार तो होगा ही होगा, पर जिसने उन व्यक्तियों को हायर किया है, एंगेज किया है, एम्प्लॉय किया है, प्रमोट किया है या कन्विंस किया है कि आप इस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बन जाओ, वो भी जिम्मेदार होगा, वैसे ही जैसे कि उन लोगों ने उस अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन किया। क्लियर है? अब आते हैं क्लॉज नंबर 7 में कि अब ये अनलॉफुल असेंबली बन गई, हायरिंग भी हो गया, अब ये लोग जो है भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ गई, तो या तो उनको कोई हार्बरिंग करेगा, तो जो कोई भी इनको हार्बरिंग करेगा वो भी जो है जिम्मेदार होगा। और ऐसे ही मैनर में कि जैसे उसने उस अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर लिया। हार्बरिंग मीन्स उनको शेल्टर देना। पनिशमेंट है 6 मंथ का, फाइन और बोथ।
और क्लॉज नंबर 8 क्या कि whoever is engaged or hired or offer or attempt to be hired or engaged to do or assist in doing any of the act specified in subsection 1 shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months or with both। तो क्लॉज नंबर 1 का एक्सटेंशन है क्लॉज नंबर 8 के अंदर, फाइन 6 मंथ का ही है, तो क्लॉज नंबर 8 को अवॉइड कर सकते हो। क्लॉज नंबर 9 क्या कि whoever being so engaged or hired goes armed or engage or offer so go armed with deadly weapon or with anything that may be used as weapon to cause death, वहाँ पनिशमेंट जो है 2 साल का है। कुल मिला के जी हायरिंग कर लिया जी, एम्प्लॉइंग कर लिया जी, और वो लोग चले गए जी मैं तो जाऊँगा डेडली वेपन लेके गोली मार दूंगा, डेडली वेपन मेरे पास में वेपन्स हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके पास डेडली वेपन्स हैं या वेपन्स हैं तो उस स्नैरियो में जिनको हायर किया गया है और जिन्होंने उनको हायर करके सामान दे दिया है, दोनों ही व्यक्ति जो है जिम्मेदार ऐसे ही रूप में होंगे जैसा कि उन सब ने एक अनलॉफुल असेंबली को जो है क्रिएट किया हो। क्लियर हो गया? तो अपन ने आज पढ़ लिया सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली को। तो कुल मिला के जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी जिम्मेदार, जो करवा रहा है वो भी जिम्मेदार, जो उनको शरण दे रहा है वो भी जिम्मेदार। अगर हथियार लेके एक भी चला गया, अरे हथियार मीन्स डेडली वेपन, हथियार और भी होते हैं, उसकी बात नहीं है। या इसके अलावा उनको हथियार सप्लाई कर दिए गए या वो बंदे हायर्ड हैं उनके पास हथियार पहुंच गए, तो जो कोई भी इस तरह से हरकतें करेगा या करवाएगा जो भी है वो समस्त व्यक्ति जो है जिम्मेदार होंगे टू कॉन्स्टिट्यूट एन अनलॉफुल असेंबली। क्लियर है? अब आगे अपन पढ़ेंगे सेक्शन 190 से लगातार, ताकि दिक्कत नहीं हो। ज़्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। और लोग कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, मैं कहता हूँ पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे डॉट डॉट डैश डैश। ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, पढ़ना उतना ही तो समझ में आ जाओगे। कंसेप्चुअली यू आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर, तभी आने वाला है मजा अपने को। क्लियर है? तो भाई पढ़ेंगे आगे 190 को, पढ़ के आना भाई। और नहीं भी पढ़ो तो क्या दिक्कत है, मरो घूमो आराम से, मैं पढ़ाऊँगा ना। अगर पढ़ लोगे तो फिर मेरी ज़रूरत क्या रहेगी? घूमो आराम से, ऐश करो। ठीक है ना? अब जाओ टपरी मारने, ऐश करो। मिलते हैं भाई कल की क्लास के अंदर। ठीक है जी, टिल देन जय हिंद जय भारत।